Hello everyone and welcome to a very important topic which is light pollution। आज देखेंगे इस टॉपिक को जिसको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है और कैसे ये जो आर्टिफिशियल लाइट है दिस इज़ इंटरफेयरिंग इनटू द डेलिकेट बैलेंस ऑफ द लाइट एंड एनर्जी। और इसके अलावा देखेंगे कि कैसे ये इकोसिस्टम्स को, फूड चेन्स को और हमारे हेल्थ पे भी नेगेटिव असर डाल के डिसरप्शन कॉज कर रही है। तो इस नए टॉपिक को समझते हैं। और सिंपल सी बात है, एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन जो हो रहा है, हम जंगलों में जा रहे हैं, हम उन रिमोट एरियाज़ में भी अब रहने लगे हैं जहाँ पहले हम नहीं रहते थे। और हम जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं अपने साथ लाइट और इलेक्ट्रिसिटी को लेके जा रहे हैं। तो जो भी नेचुरल हैबिटेट था, फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स थे, वो आर्टिफिशियल लाइट के इंडक्शन के अंडर आ रहे हैं। और लाइट पोल्यूशन इस समय फास्टेस्ट ग्रोइंग परवेसिव फॉर्म है पोल्यूशन का। ज़्यादातर जो हम नॉइज़, एयर, वाटर पढ़ते हैं, इसमें एक नया एंगल है लाइट का, इसे निगलेक्ट मत करिएगा। एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल अभी हम समझते हैं। तो देखिए एग्ज़ाम्पल क्या है कि जो टर्टल्स होते हैं, जब टर्टल्स को हैचिंग करनी होती है अपने एग्स की, यानी जब अंडे देने होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आते हैं बीचेस पर। और बीचेस पर जब वो आते हैं तो अब बीचेस पे हमने आर्टिफिशियल लाइटनिंग कर दी है। इस वजह से क्या होता है, ये आर्टिफिशियल लाइटनिंग डिसरप्शन पैदा करती है और वो वहाँ पर अंडे नहीं देते हैं और वो जाते हैं रोड की तरफ, या वो जाते हैं विलेजेस में या अर्बन सिटीज़ में। और वहाँ पर जब वो अंडे देते हैं तो कुत्ते उनके अंडे को खा लेते हैं, ह्यूमंस उन्हें भगा देते हैं, उन्हें ट्रैप कर लिया जाता है और इस तरह से उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। और अगर वो बच्चा जन्म भी ले ले तो जो न्यूली हैच्ड टर्टल है वो पहले से ही जो आर्टिफिशियल लाइट है उसकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देता है और फिर कभी भी वो अपनी नेटिव प्लेस यानी सी या वाटर बॉडी में नहीं जा पाता। और इस वजह से हमेशा वो आर्टिफिशियल लाइट यानी लैंड पर रहता है और उसके मारे जाने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अब अगर हम इस पोल्यूशन यानी जो लाइट वाला है इसकी हम बात करें तो देखिए ये मेजॉरिटली दो टाइप का होता है, इंडोर लाइट पोल्यूशन एंड आउटडोर लाइट पोल्यूशन। वैसे तो इसके दो और टाइप भी हो सकते हैं, एनोइंग एंड एक्सेसिव। एनोइंग का मतलब है जो चिड़चिड़ापन, डिस्ट्रप्शन, मेंटल बिहेवियरल चेंजेस पैदा करे। और एक्सेसिव का मतलब है कि लाइट ज़्यादा है, हमें पता है, लेकिन वो कोई बहुत मेजर चेंज नहीं ला रहा या लंबे समय बाद कोई चेंज लाएगा। और अब मैं आपको बताता हूँ, इसकी सिंपल डेफिनेशन है, इनएफिशिएंट, अनअपीलिंग और अननेसेसरी यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल लाइट इज़ टर्म्ड एज लाइट पोल्यूशन। इसके लिए एक छोटा सा डेटा देखिए, 63% दुनिया की आबादी एंड 99% द सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशंस यानी यूरोपियन यूनियन और यूएसए में जो लोग रहते हैं, वहाँ पर जो नाइट स्काई है वो ज़्यादा ब्राइटर है थ्रेशोल्ड से। और ये थ्रेशोल्ड दिया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल हमारी यूनियन ने। तो आप देख सकते हैं लाइट पोल्यूशन कितना ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इसके बारे में जानकारी अभी भी कम है। ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। इंस्टाग्राम पर NVSC यूट्यूब चैनल नाम से भी एक हमारा पेज है। बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लाइट पोल्यूशन की। तो मैं अच्छा क्लासिक इस्तेमाल करूँगा सोर्सेस को, बजाय कि हम बैचलर्स और मास्टर्स में जो ट्रेडिशनली यूज़ होता है उन्हें यूज़ करें, ताकि आपका क्वालिटी कंटेंट एनरिच हो। तो देखिए ओवर इल्यूमिनेशन क्या है, ज़्यादा लाइटनिंग। घर में एक बल्ब से काम चल सकता है, 2 लगा लिया, 3 लगा लिया। इन बल्ब में प्रॉब्लम क्या है कि ये दे डू नॉट यूज़ टाइमर्स, तो ये अपने हिसाब से जलते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा व्हीकल्स में आ गए हैं हेडलाइट्स जो कि सेंसर्स बेस्ड हैं और ये दिन में भी कभी कभी जलती रहती हैं जबकि इनका कोई यूज़ नहीं होता। तो इस तरह की प्रॉब्लम है, इम्प्रॉपर डिज़ाइन है, स्पेशली ऑफ वर्क प्लेस यानी काम करने के जो ऑफिसेज हैं वहाँ पर लाइट बेहद ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। आप कहीं भी देखेंगे इनकम्प्लीट ट्रेनिंग होगी अगर बिल्डिंग मैनेजर्स एंड ऑक्यूपेंट्स की, यानी कि जो बिल्डिंग बना रहा है या जो रह रहा है उसको पता ही नहीं है कि इस
बिल्डिंग में लाइट एंट्रेंस कहाँ से होनी चाहिए, किस तरफ उसका जो फेस है हमें अपने या गेट है उसको रखना चाहिए ताकि सूरज की रोशनी आए। तो इस वजह से भी वो ऐसी गलतियाँ कर सकता है। सिटीजन्स क्या करते हैं, जो इनर्ट एरिया हैं वहाँ पे ज़्यादा लाइट रखते हैं। ढाबा आपने देखा होगा, बिग रेस्टोरेंट्स, ये रात भर जगमगाते रहते हैं ताकि वहाँ पर चोरी चकारी या क्राइम्स ना हो। एंड शॉपकीपर्स टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, ये एक कंपटीशन हो गया है, वहाँ भी लाइट्स को लगाते हैं। एंड दिस इज़ बाई देयर चॉइस, वो अपनी मर्ज़ी से इसे कर रहे हैं। ये आता है ओवर इल्यूमिनेशन में। अगला फैक्टर है ग्लेयर, जिसे हम कहते हैं चकाचौंध। तो ये कब होता है, जब ब्राइट और डार्क एरिया के बीच का अंतर आता है। आप शहर में हैं, दिल्ली में हैं, गुड़गांव में हैं, कैपिटल में हैं, तो वहाँ पे लाइट ही लाइट मिलेगी। जैसे ही आप आउटर एरिया या आउटस्कर्ट्स पे जाएंगे तो अंधेरा मिलेगा। और ये जो डिफरेंस है ये होता है ग्लेयर। क्लटर क्या होता है, क्लटर होता है ग्रुपिंग ऑफ लाइट्स। ढाबे में कई सारे बल्ब एक जगह लगा दिए, या जो रेस्टोरेंट्स हैं, पब्स हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा लाइट्स का इस्तेमाल आपको डिस्ट्रैक्शन, स्लीपिंग, जो इंसोमेनिया है या और जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए आपको आगे करेगा। इसके अलावा प्लांट्स पे क्या असर पड़ता है, एक एग्जांपल से फिर से समझते हैं। देखिए, जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए रातें बहुत ज़रूरी होती हैं। लेकिन मान लीजिए उनको टेम्परेली जो आसपास ट्यूबलाइट या बल्ब है उनसे भी आर्टिफिशियल लाइट मिल रही है, तो अब उसको एक्स्ट्रा लाइट मिल रही है, यानी ये एक बल्ब और एक ट्यूबलाइट की भी। तो इस वजह से इसके लिए अब ये क्या हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा लाइट की वजह से ये ऐसा समझेगा कि 2 रातें हो गई, और हुई एक ही रात है लेकिन उसको लग रहा है कि 2 रातें हो गई। इस वजह से इसमें पूरा जो इसका डेवलपमेंट पैटर्न है या फ्लावरिंग पैटर्न है वो पूरा डिसरप्ट हो जाएगा। इकोसिस्टम्स की बात करें तो फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। लाइट पोल्यूशन क्या करता है, लेक्स के आसपास अगर ऐसा कुछ हो जाए तो वहाँ जो जू प्लैंकटन होते हैं वो सरफेस एल्गी जो होते हैं उन पर एक दूसरा इफ़ेक्ट डालते हैं, जिस वजह से वहाँ पर एल्गल ब्लूम आ जाते हैं और वो लेक्स के प्लांट्स को किल करना स्टार्ट कर देते हैं या क्वालिटी भी उसकी डिग्रेड कर देते हैं। तो ये प्लांट्स और इकोसिस्टम में चेंज था। अंत में हम सल्यूशन की भी बात करेंगे, क्या करना चाहिए। तो जहाँ ज़रूरत हो वहीं लाइट लगाएं, जब ज़रूरत हो तब जलाएं, डोंट ओवर लाइट, वेस्ट ना करें क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। और शाइन लाइट टूवर्ड्स डाउनवर्ड, हमेशा ध्यान रखें लाइट का जो भी एंगल ऑफ डेविएशन है वो डाउनवर्ड्स होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऊपर जाएगा तो वो ऊपर एटमॉस्फेयर में एक्स्ट्रा लाइट को एमिट करता रहेगा। आप कोशिश करें कि सेंसर्स वाली चीज़ें यूज़ करें, एलईडीज़ या जो ऐसे हैं जो एनर्जी एफिशिएंट सोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करें। और इस पे एक रिसर्च की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जो रिसर्च या पीएचडी करना चाहते हैं वो सोचें इसको एज टेकिंग अ टॉपिक ऑफ लाइफ।